कहानी समय की अनमोल घड़ी। इस कहानी को आप पठन के लिए भी यूज कर सकते हैं। विहान हमेशा कहता था कल कर लूंगा। उसका होमवर्क अधूरा रहता और खिलौने चारों ओर बिखरे रहते। एक दोपहर जब वह अपना प्रोजेक्ट करने के बजाय पुरानी अटारी में छिप कर खेल रहा था, उसे दादाजी की धूल भरी अलमारी के पीछे एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी मिली। इसकी सुइयां अजीब तरह से पीछे की ओर घूम रही थी और उसमें से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। विहान तुरंत अपनी सहेली काव्या के पास गया, जो हमेशा अपना काम समय पर पूरा करती थी। काव्या, देखो, यह घड़ी मुझे जंगल की ओर बुला रही है, विहान ने कहा। काव्या ने अपना चश्मा साफ किया और घड़ी को देखा। उसने चेतावनी दी, विहान, समय से खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर यह तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है तो मैं साथ चलूंगी। दोनों बच्चे अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। पेड़ बैंगनी थे और फूल हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे वे समय के साथ बह रहे हों। काव्या एक बड़े नीले तैरते हुए फूल को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ बहुत धीमा है, जैसे वक्त अपनी गति भूल गया हो। अचानक विहान की घड़ी जोर जोर से कांपने लगी। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर समय की कई सुइयां बनी थी। विहान ने देखा कि दरवाजे के बीच में एक छेद है, जो बिल्कुल उसकी घड़ी के आकार का था। उसे लगा कि शायद यही वह जगह है जहां उसके कल पर टाले गए सारे काम जमा हैं। जैसे ही विहान ने घड़ी को दरवाजे में लगाया, एक भारी आवाज हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ऐसी सुनहरी रोशनी निकली जिसने विहान को लगभग अंधा कर दिया। विहान ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि यह रोशनी उन घंटों की है जो उसने बिना कुछ किए बर्बाद कर दिए थे। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर काव्या दंग रह गई। वहां सब कुछ ठहरा हुआ था। बारिश की बूंदें हवा में ही रुकी थी और एक पक्षी आकाश में स्थिर था। काव्या ने एक जमी हुई बूंद को छूकर देखा। उसने महसूस किया कि जब हम समय बर्बाद करते हैं तो दुनिया का एक हिस्सा ऐसे ही रुक जाता है। तभी धुएं जैसी एक विशाल आकृति उनके सामने आई। वह समय का रक्षक था। उसकी आंखें जलते हुए सितारों जैसी थी। वह गूंजती हुई आवाज में बोला, विहान, तुमने बहुत सारा समय बेकार गंवाया है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम अब भी इसे बर्बाद करना चाहते हो? विहान डर गया, लेकिन काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत विहान, रक्षक को दिखाओ कि तुम समय की अहमियत समझ गए हो, काव्या ने साहस से कहा। विहान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब कभी अपना काम कल पर नहीं टालेगा और हर पल का सम्मान करेगा। विहान ने घड़ी की चाबी को पूरी ताकत से सीधी दिशा में घुमाया। एक जोरदार टिक टिक की आवाज हुई और अचानक सब कुछ हिलने लगा। रुकी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगी और पक्षी चहचहाने लगा। सफेद रोशनी का एक धमाका हुआ
जिसने विहान को वापस अपनी जिम्मेदारी की याद दिला दी। जब रोशनी शांत हुई, विहान अपनी डेस्क पर था। सामने अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा था। विहान ने तुरंत अपनी कलम उठाई और काम शुरू कर दिया। तभी काव्या वहां आई और उसे मेहनत करते देख मुस्कुराई। विहान जान गया था कि बीता हुआ पल सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।